कम से कम अपनी जिम्मेदारियों को समझें। शिक्षक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा। दिल्ली मुखर्जी नगर, आप लोगों का जो धाम है, मैं उसको बतरा धाम बोलता हूँ, बतरा धाम होते हैं ना, चारों धाम है ना देश में, एक धाम बतरा धाम है। बतरा धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालु जाते दिखेंगे, दोनों होता है उसमें। बहुत सारे लोग होंगे जो बैग लेके वापस जा रहे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो बैग लेकर आकर के उस धरती को नमन करते हुए मिलेंगे। ब्रोकर की दुकानों में बैठे मिलेंगे कि भैया मुझे इस धरती में कुछ दिन रहना है और यहाँ की जीवन परिदृश्य को जीना है। क्या कंडीशन बना के रखी है उन शिक्षकों ने, वहाँ पे क्या होता है आप कभी देखो, कभी चीज़ों को बहुत गहराई से समझो तो आपको पता चलेगा। मैं सच बता रहा हूँ, पूरा कंप्लीट बिजनेस, कंप्लीट व्यवसाय। यदि किसी से भी कह दिया जाए कि जिम्मेदारी पूर्वक आप अपना ऑडिट कराइए, आपने बच्चे के साथ क्या किया, किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा। सही बता रहे हैं। क्या पढ़ाते हैं, कितना कराते हैं, कितना क्या होता है, आप उठा के देखिए आपको हालत खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं अनुभवी बैठा हूँ आपके सामने। कभी मैं आपको अपने नोट्स दिखाने लग जाऊं, अपनी चीजें दिखाने लग जाऊं तो आज लगता है, अंदर से लगता है कि इनके कारण कभी नहीं। क्यों नहीं हिंदी मीडियम के रिजल्ट आते? क्योंकि खेला जाता है इनके साथ गेम। एक तो इमोशनल बहुत होते हैं आप लोग, और दूसरा आप लोगों का सिलेबस आपको खुद नहीं पता होता। कभी आप चेक एंड बैलेंस वाले पर्सन नहीं हो। पहली बात तो ये, हिंदी मीडियम का छात्र चेक एंड बैलेंस नहीं करता है। उसको जो पढ़ा दिया गया बस उसी में खुश। ज्ञान उसको प्राप्त होता है 1-2 साल बाद, जल्दबाजी में एग्जाम देना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी घरेलू पृष्ठभूमि इतनी अच्छी नहीं कि बहुत लंबा टिक पाए। इंग्लिश मीडियम के बच्चे की घरेलू पृष्ठभूमि थोड़ी अच्छी होती है, तभी वो कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूलों में पढ़ के आया होता है। और आपके साथ किसी भी तरीके का गेम खेल दिया जाए, आप लोग उसको सह लोगे। आपको, क्योंकि आपने चेक ही नहीं किया कि मुझे क्या पढ़ा दिया, क्या एग्जाम में आ रहा है, क्या सिलेबस है, कुछ पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। पता चला आपदा प्रबंधन में मानव निर्मित आपदा के रूप में आप लोगों को पढ़ा दिया कि आतंकवाद ये सब मानव निर्मित, ये आंतरिक सुरक्षा की विषय वस्तु है, ये मानव निर्मित मत लेके आ जाओ, है ना, वो अलग ही सिलेबस। ऐसे ऐसे भी कहानी की गई। सोशल जस्टिस के नाम पे क्या पढ़ा दे, क्योंकि आपने कभी चेक एंड बैलेंस नहीं किया। पॉलिटी के नाम पे क्या पढ़ा दे, ये चीजें आप देखोगे आप खुद घबरा जाओगे कि अरे इसका दूर दूर से क्वेश्चन का तो मतलब नहीं है, इसे क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कभी काम ही नहीं किया उस चीज पे। जो पढ़ा दिया, अरे यार बहुत अच्छी क्लास है, बहुत अच्छी क्लास, बस वो करके निकल गए। जो पूछा जा रहा है, जिससे प्रश्न बन रहा है, वो चीजें नहीं पढ़ाई जाती। और ये बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा व्यापार, बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको अगला बैच चलाना। जानते हैं वहाँ पे शिक्षकों की मैं आपको बात बताता हूँ, क्योंकि मैंने कई जगह पढ़ा। वहाँ पे होता है एक साथ 20 बैच चल रहे हैं। मान लीजिए 20 बैच में होता क्या कि शिक्षक ने अभी एक टॉपिक यहाँ पढ़ाया, शिक्षक तो लिमिटेड है, 13-14 शिक्षक हैं, तो एक टॉपिक यहाँ पढ़ाया, अगला टॉपिक यहाँ पढ़ाया, अगला टॉपिक यहाँ पढ़ाया। 20 बैच में उसको क्लास लेनी है। कुछ बैच इंग्लिश के हो सकते हैं, कुछ हिंदी के हो सकते हैं। तो वो क्या करता है, एक टॉपिक यहाँ पढ़ाएगा उसी सब्जेक्ट का, अगला टॉपिक वहाँ पढ़ा देगा, उसका अगला टॉपिक वहाँ पढ़ा देगा, उसका अगला टॉपिक वहाँ पढ़ा देगा। किसी भी क्लास में परिपक्वता नहीं होती, बराबर नहीं होता, सेम नहीं होगा। आपको कभी भी देखेंगे 4-4 टॉपिक खा जाते हैं। ये प्रमाण है। क्यों? क्योंकि उनके पास, उनको ये है कि भैया हमें अगला बैच फिर शुरू करना है। ये कंडीशंस होती हैं और इस कारण से जस्टिस नहीं होता है। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आप लाखों रुपए की फीस ले लेते हैं, आप 2.5 लाख रुपए ले लेते हैं और इसके बाद कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है कि आप जो है बच्चों के साथ क्या हो रहा है। 1 साल खत्म, बच्चों से रिलेशन खत्म, बच्चा परेशान है अपने आप में, अपने जद्दोजहद में घूम रहा है। उसके बाद कोई उनको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये लोग एक काम ये कर रहे हैं कि मॉक इंटरव्यू क्रीम पकड़ ले रहे हैं। जैसे ही मेंस निकला, मेंस के बाद वो 3000 का मॉक इंटरव्यू का सिस्टम रखा हुआ है। जैसे ही उनमें से 3000 में 1000 तो निकलेंगे ही, क्योंकि वो तो सिलेक्शन के लिए। उन 1000 में से जितने आए, 4, 6, 6, 8 निकल गए। उनका इंटरव्यू खुद लिया था, उसका वीडियो बनाया था, उसे पब्लिश कर दिया। सब व्यापार चल रहा है बड़े स्तर का, पैसे खरीद फरोख्त सब कुछ होती है। वास्तव में बच्चा वही निकलता है जो सेल्फ स्टडी करता है। कोचिंग के भरोसे कोई बच्चा नहीं निकल सकता, मेरे से लिख लो। यदि आप घर पे जाके नहीं पढ़ोगे, आप यहाँ से नहीं निकलने वाले। वही बच्चा निकलने वाला है जो घर पे जाके खूब मेहनत करेगा, उस पर रिसर्च करेगा। मैंने जो पढ़ा दिया ठीक है, लेकिन आप जाके इसको घर पे नहीं काम करोगे, घर पे क्या बचा, क्या और चीजें हो सकती हैं, कितना कहाँ से पूछा जा रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप नहीं सिलेक्ट हो पाओगे कभी भी। आपकी सेल्फ स्टडी 80% वर्क करेगी, 20% गाइडेंस और ये काम करेगा। मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मैं पूरे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन आपका इस पे सिलेक्शन हो जाए, यदि ये सोच के बैठे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपका हो जाएगा।
या किसी का हो जाएगा। जो बच्चा सेलेक्ट होता है अपनी मेहनत से होता है, अपनी जिम्मेदारी से होता है, अपने उससे होता है। कोई भी कोचिंग संस्थान किसी को कभी सेलेक्ट नहीं करा सकता। कोच का काम होता है उसे बता देना। एक ही विराट कोहली बनता है, ये ध्यान रखना, एक ही सचिन तेंदुलकर बनता है, नहीं तो सब बन जाए। कोच तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो कोच में से क्यों? क्योंकि वो खुद काम करता है। जितना कोच बताता है उससे 10 गुना काम वो खुद करके आता है, उतनी मेहनत और करके आता है घर से। ये बहुत जरूरी है, और ये आमतौर पे बच्चे नहीं करते। उनको लगता है अरे सब बस कोचिंग ले लिया मतलब आईएएस बन गए। इतनी कभी कभी गुस्सा लगती है ना, लगता है कि बस पकड़िए, मिल जाए मुझे नजदीक वो बच्चा। फोन से बात होती है मेरे से, मिल जाए तो बस पकड़ के एक बार 3rd डिग्री दिलवा दी जाए इसको। क्यों? खुद नहीं पढ़ना है, निरंतरता नहीं, रेगुलरिटी नहीं, और बैठे हुए हैं भारत के भविष्य बन के। हम जाके ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम समाज सेवा कर रहे हैं। अभी एक बच्चा आया था बाजीराव रवि से, ठीक है, 2-3 दिन पहले की बात है। एक बच्चा आया था बाजीराव रवि से, वहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए गए होंगे, ऑनलाइन बैच में हमारे भी क्लासेस गए होंगे, उसके भी नोट्स उसने, उसकी जो भाभी थी वो हमारे बैच से थी, तो जब उसके नोट्स उसी सब्जेक्ट के देखे और हमारे नोट्स तो प्रॉपर्ली है कि हमने चीज़ों को डिटेल से कराया है। तो देखने के बाद वो आया यहाँ पे, आने के बाद जो है, आने के बाद डिस्कस हुआ, चर्चाएं हुई कि सर ये यहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे। मैंने कहा देखो ज्ञान मत दो मुझको, मैं बहुत ज्ञानी आदमी हूँ, ठीक है, तुम्हें देश सेवा करनी है, राष्ट्र सेवा करनी है, ये सब भूल जाओ, अपने दिमाग से हटा दो ये गंदगी कि तुम कोई देश सेवा, राष्ट्र सेवा, आईएएस और पीसीएस बनने वाले, कुछ नहीं बनने वाले। क्यों? सेल्फ स्टडी में कभी काम ही नहीं किया। एक चीज ये बताओ मुझे, आज एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग तुरंत फॉर्म भर देते हैं, तैयारी किए बिना फॉर्म भरते हैं कि नहीं भरते? तैयारी किए बिना फॉर्म भर देते। पूरा सब्जेक्ट किसी का भी तैयार नहीं होता, फॉर्म पक्का भरता है वो ना। उसको ऑप्शनल तो सिलेक्ट करते हैं पीटी क्वालिफाई होने के बाद। आप स्टूडेंट से, एक स्टूडेंट जोन है, जो अभी आप मेरे साथ बैठे हो, आप स्टूडेंट हो, सभी के सभी आप एक स्टूडेंट हो, लेकिन स्टूडेंट से आप एस्पिरेंट क्यों बन जाते हो तुरंत? मतलब स्टूडेंट बने हुए आपको 2 महीने भी नहीं होते, 2 महीने से ही आप अभ्यर्थी बन जाते हो, आयोग के अभ्यर्थी। आपने तुरंत फॉर्म फिलअप कर दिया, ये गलती क्यों करते हो? मुझे ये बताओ। स्टूडेंट बने रहने में 2 साल में आपको क्या दिक्कत है? क्यों एस्पिरेंट, क्यों इंटर कर गए उस गेम में? चक्रव्यूह के अंदर बिना तैयारी के घुस जाओगे तो चक्रव्यूह में तो मारे ही जाओगे ना। कहां से होगा सिलेक्शन आपका? फंस जाओगे उसके अंदर। बिना तैयारी के बच्चे घुस जा रहे हैं इस एग्जाम में, और इसके बाद वो कहानी होती है उनके साथ, वो दुर्गति होती है कि कितने अटेम्प्ट बर्बाद होते हैं पता नहीं। अभी मैं आपके साथ बैठा हूं, मैं टीचर जोन में हूं, मैं एक स्टूडेंट नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं एक शिक्षक हूं। मुझसे कह दीजिए मैं नहीं निकाल पाऊंगा एग्जाम, मैं खुला बोलता हूं इस बात को। लेकिन जब मैं दूंगा एग्जाम, मैं क्यों बोलता हूं मैं 4 साल बाद छोड़ दूंगा टीचर? मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट जोन में दोबारा जाऊंगा, मैं फिर एग्जाम दूंगा। आप एक जोन पकड़ के रखिए, आप एस्पिरेंट मत बनिए, ध्यान रखिए इस बात को। आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट बन के पूरी तैयारी को अच्छे से कंप्लीट करिए, और जैसे ही स्टूडेंट आपका खत्म होता है फिर एस्पिरेंट बनिए। समझ रहे हैं? सब अलग अलग जोन होते हैं, शिक्षक एक अलग जोन होता है, समझ रहे हैं? शिक्षक एक अलग जोन है। आप मेरे से एक्सेप्ट करें कि आप इतना सब कुछ पढ़ा लेते, मैं उनको कभी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता हूं। जब मैं एग्जाम दूंगा तब मैं एक स्टूडेंट बनूंगा, फिर एग्जाम दूंगा प्रॉपर्ली, क्योंकि एग्जाम देना, आप लोग को पढ़ाना, मुझे कितना पढ़ाना है? एक सब्जेक्ट पढ़ाना है। आप लोग कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? दोनों में अंतर होता है, शिक्षक और स्टूडेंट में बहुत अंतर है। मैं एक मेंटोर हो सकता हूं, लेकिन जब बकरा खुद कटने वाला होता है ना, तो उसकी कंडीशन अलग होती है, साफ सीधी सी बात। समझ रहे हैं? तो दोनों में अंतर है। आप मेरे जोन को नहीं है, मैं नहीं कभी आपके जोन में पहुंच सकता। जब छोड़ना पड़ेगा मुझे टीचर, मैं शिक्षक छोड़ूंगा, फिर मैं स्टूडेंट पे आऊंगा, यदि मुझे उस जोन पे जाना पड़ेगा। तो एस्पिरेंट जोन पे मैं एक फॉर्म नहीं भरता, 4 साल से एक फॉर्म नहीं भरे। जो पहले दे दिया एग्जाम, उसके रिजल्ट आए, निगेटिव रहे, खत्म बात। जब स्टूडेंट था 2-3 बड़े एग्जाम निकाले भी। आप शिक्षक हूं, नहीं भरता, एस्पिरेंट बनना ही नहीं है। जब बनना होगा एस्पिरेंट, शिक्षक छोड़ के बनेंगे, फिर स्टूडेंट बनेंगे, फिर एस्पिरेंट बनेंगे। तो गलती यहाँ पे होती है, तुरंत स्टूडेंट बने, तुरंत एस्पिरेंट बन गए, तुरंत आपको अभ्यर्थी बनना है, तुरंत प्रत्याशी बन गए। अरे भाई पहले अपना ग्राउंड तो सही करिए। एक पॉलिटिशियन भी होता है ना, एक राजनेता भी होता है ना, आपसे ज्यादा होशियार होता है। पहले वो अपनी छवि बनाता है, उस गांव में दंगल हो रहे होते हैं तो दंगलों में जाके बताता है कि मैं प्रत्याशी बनने वाला हूँ। कोई कमेटी होती है, कोई भी बड़ा कार्यक्रम, पब्लिक गैदरिंग होती है, वहां जाके अपनी बताता है, कार्यक्रमों में लगता है, समाज में काम करता है, लोगों तक मिलता है, फिर धीरे जाके वो फिर सीधा प्रत्याशी के तौर पे खड़ा हो जाता है। ऐसे नहीं होता है। अरे पहले अपना स्टूडेंट लाइफ तो अच्छी कर लीजिए, फिर एस्पिरेंट लाइफ में एंटर कर जाइएगा।
फिर सिलेक्शन हो जाएगा आपका। क्यों नहीं होता सिलेक्शन, ये सबसे बड़ा रीजन है। स्टूडेंट बनने से पहले एस्पिरेंट बन जाते हैं, फॉर्म डालने के बाद ही तैयारी शुरू करते हैं। कभी नहीं होगा, प्रॉपर्ली नहीं होगा, होगा तो बहुत लंबा टाइम ले जाओगे आप, और जब होगा तब स्टूडेंट के बाद जब एस्पिरेंट बनोगे तब होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? यदि इतनी बात दिमाग में बैठा लो कि हर चीज अलग अलग है, हर जोन अलग अलग है, शिक्षक का जोन अलग है, एस्पिरेंट का जोन अलग है, स्टूडेंट का जोन अलग है, और यदि आपको एग्जाम निकालना है तो स्टूडेंट जोन को मजबूत करिए अपने। अभी सीखने की टाइम चल रहा है आपका। छात्र का मतलब होता है सीखने वाला, जो लगातार सीखे। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? सिर्फ बस ऐसे है ना, ऐसे नहीं, चीजों को समझिए और इंप्लीमेंट करिए। भूल जाइए एग्जाम, खत्म कर दीजिए दिमाग से वो गंदगी कि आपको कुछ क्वालिफाई करना है। आपको आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज चलनी चाहिए, वो ये कि आप एक अच्छे स्टूडेंट बनिए, पढ़िए, सभी सब्जेक्ट में अपनी अच्छी कमांड बनाइए, और इसके बाद इंटर कर जाइए उस चक्रव्यूह में जहां पे आपको लड़ना है। फिर देखिए क्या आपको दिक्कत है। हर चीज में महारथी हैं आप, महारथी होंगे तो किसके बस की बात है? अर्जुन ही था जिसको सब कुछ पता था, सारी विद्याओं का ज्ञान उसने बड़े गंभीरता से लिया, बाकी किसी ने नहीं लिया। जो नहीं लिया सब अर्जुन को देखते रहते थे कि कहाँ है महारथी। एक ही महारथी क्यों हुआ? क्योंकि उसी महारथी ने सारी विद्याओं को बहुत अच्छे से समझा। यदि वो नहीं होता तो महाभारत सोचने वाली बात भी थी कि जीता जाता। तुम अर्जुन बनिए, महारथी बनिए, हर सब्जेक्ट में एक अच्छी कमांड बनाइए, फिर घुसिए एग्जाम पे। चक्रव्यूह तो चुटकियों का खेल है, एक चुटकी। चक्रव्यूह क्यों रचा गया? क्योंकि अर्जुन को अनुपस्थिति कराई गई, अर्जुन को दूसरी जगह भेज दिया गया और उसके बेटे को पकड़ के मार दिया गया, क्योंकि ये था कि पूरे पांडव फंस जाएंगे। लेकिन उसको पता नहीं था कि वो अर्जुन का बेटा है, और अर्जुन का बेटा है तो कहीं ना कहीं पे उसके पास भी ज्ञान होगा, लेकिन उतना नहीं था जितना अर्जुन के पास था, निकल ही नहीं पाया, मर गया। समझ रहे? तो ये सब चीजें, आप भी एक चक्रव्यूह में क्यों फंसते हो? पहले महारथी बन जाओ, पहले हर चीज का अच्छे से ज्ञान ले लो, और फिर घुसो। एक ही बार एग्जाम देना, एक ही बार में क्वालिफाई करना, पूरी जिंदगी बदल के रख देना है, खत्म बात। जो आपको दबाव डाले उससे कहो भैया फॉर्म भरो, एग्जाम दो, निकाल लो, बन जाओ अधिकारी। चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे जो जिसको जितना आसान लगता हो, उनकी आसानी वहीं से समाप्त कर दो। मेरी माँ मुझसे कहती रहती, मेरे फादर कहते हैं कि बेटा तू क्यों नहीं डालता? मैं उनसे बोलता हूँ आप डालो ना, दो ना, मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को, मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ। मैं सच में बहुत खुले तौर पे बोलता हूँ। मेरे घर पे यदि कोई मेरे को बोलता है, मैं खुला बोलता हूँ कि आ जाइए एग्जाम देते हैं, मैं पढ़ा दूंगा आपको, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, हर सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ बता दूंगा, 2 साल मेरे साथ रहना बस। लेकिन मेरे से क्यों उम्मीद कर रहे हो भाई? मैं तो शिक्षक हूँ। जब मैं स्टूडेंट बनूंगा सब छोड़ छाड़ के, तो मैं फिर एग्जाम दूंगा। समझ रहे हैं बात को? ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। आप यदि हौच पौच करके रखेंगे ना, मेरे दोस्त अभी फोन करते हैं, यार ये वाला फॉर्म तू क्यों नहीं डालता? मैंने कहा क्यों डालूं मैं क्यों डालूं? मुझे नहीं डालना। अरे नहीं डालो, हो जाएगा। अरे तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा? अरे पागल हो, तो पता भी है किस चीज की बात कर रहे हो। वो चीजें समझनी चाहिए, इस चीज वास्तविकता से भागना नहीं चाहिए। मैं तो खुले तौर पे आप लोगों से बोलता हूँ कि आप एग्जाम दोगे एक स्टूडेंट के तौर पे तो आप निकल सकते हो, मैं नहीं निकल सकता, मुझे गारंटी नहीं है। लेकिन जब मैं दूंगा तब फिर मैं भी निकलूंगा। बहुत क्लियर है, इसमें भ्रम नहीं होना चाहिए। सब अलग अलग जोन है। वैसे बहुत सारे लोग भी बोलते हैं, मैंने कहा अभी मैं शिक्षक हूँ, एक सफल शिक्षक हूँ, ना कि मैं एक स्टूडेंट। दोनों में बहुत अंतर है। आपको पता होगा कि स्टूडेंट की दिनचर्या क्या होती है ना? आपके दिमाग में सुबह से सिर्फ पढ़ाई निकलता है, आपको ये पढ़ना, इसे करना, ये करना। शिक्षक के तौर पे मुझे ये रहता है कि जा करके मुझे आप सभी को एनर्जाइज करना है, आपके अंदर